हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित कुमार सिन्हा है और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम टॉपसी टॉवी लैंड डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप घर वापस पहुंचते हैं स्कूल से तो अपनी चीज़ों का क्या करते हैं? ऐसे ही बिखेर के रखते हैं या फिर उन्हें समेट के रखते हैं? आपकी रूम की सफाई कौन करता है? अगर मान लेते हैं कोई सफाई ना करे तो क्या आप अपनी चीज़ों को ढूंढ पाएंगे? ये पोएम भी उसी से इंस्पायर्ड है। टॉपसी टॉवी लैंड ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पर हर चीज़ अपसाइड डाउन उलट फेर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस लैंड में क्या क्या होता है। First stanza. The people walk upon their heads, the sea is made of sand, the children go to school by night in topsy-turvy land. यानी कि people अपने heads पे चलने लगे हैं। वैसे तो people कैसे चलते हैं? अपने legs पे, अपने feet पे चलते हैं। लेकिन इस topsy-turvy land में लोग अपने सिर के बल चलने लगे हैं। जो sea है, वो sea पानी का बना हुआ नहीं है, sea sand का बना हुआ है। और children जो कि दिन में स्कूल जाया करते थे, अब यहाँ रात में स्कूल में जाते हैं। The front store step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. अब आपका घर का फ्रंट डोर अब आपके बैक में जा चुका है। जब भी आप खड़े होते हैं तो आप स्टिल नहीं होते, आप चल रहे होते हैं। मेन जो अपना हैट सिर पे पहनते थे अब वो अपने लेग्स में पहन रहे हैं। थर्ड स्टैंजा इज At buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. अब topsy-turvy land में बसेस कहाँ मिल रही हैं? रोड्स में नहीं मिल रहा है, वही हमें सी यानी कि समुद्र में मिल रहा है। और साथ ही साथ जो बोट्स है जिनको कि सी में होना चाहिए था वो स्ट्रीट्स के आगे पीछे जा रही हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग टॉपसी टर्वी लैंड का डिस्कशन कर रहे हैं कि टॉपसी टर्वी लैंड में सभी चीज़ें कैसी होंगी। Fourth stanza is you pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming in topsy turvy land. So topsy turvy land में हम लोग जो चीज़ें नहीं भी खरीद रहे होते हैं उनके लिए भी पैसा देते हैं और हमेशा बैकवर्ड की तरफ चलते हैं कि कहीं जाना हो तो वापस आ रहे होते हैं। सो इस टॉपसी टर्वी लैंड में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है हर एक चीज़, चाहे वो बसेस हो, स्कूल हो, हैट्स हो, मनी हो, सब कुछ कैसे उलट फेर हो चुका है, अपसाइड डाउन हो चुका है, सब उल्टा हो चुका है। वैसे तो इस पोएम में हमने कई सारे न्यू वर्ड्स देखे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपसी टर्वी जिसका मतलब होता है अपसाइड डाउन, प्लेजर जिसका मतलब कि लॉट ऑफ इंजॉयमेंट, बहुत मज़ा आना, ग्रैंड यानी कि बहुत बड़ा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स कैसा है। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? तो चिल्ड्रन कब जाते थे स्कूल टॉपसी टर्वी लैंड में? तो नॉर्मल लाइफ में चिल्ड्रन कब जाते हैं स्कूल? दिन में। और टॉपसी टर्वी लैंड में रात में जाते थे। इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। Second question is, in the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? पोएम में जब बसेस सी में ट्रैवल कर रही हैं तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करेंगे, उनको कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? तो पोएम में बोट्स स्ट्रीट में ट्रैवल कर रही हैं लेकिन उनको सी में ट्रैवल करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, द topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences wherever necessary. तो दिल्ली देखते हैं टॉपसी टर्वी लैंड हमारे लैंड से काफ़ी अलग है, तो एक कंपैरिजन बनाते हैं कि कैसे दोनों अलग है। सो इस बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल अपने हेड पे चलते हैं लेकिन हमारे लैंड में पीपल फीट पे चलते हैं, लेग्स पे चलते हैं। हमारे लैंड में बसेस लैंड में चलती है लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में सी में चलती है। हम लोग हाँ टॉपसी टर्वी लैंड में हैट जो है फीट पे पहनते हैं लेकिन हमारे यहाँ हैट्स हेड पे पहनते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड में बोट्स जो है स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती है, हमारे यहाँ बोट्स सी में सेल करती है। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल उन चीज़ों के लिए पैसा देते हैं जो कि उनके पास नहीं, जो कि वो नहीं खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीपल उन्हीं चीज़ के लिए पैसा देते हैं जो कि वो खरीदते हैं। नो ये एक्सरसाइज जो है इसमें हाँ आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, यू हैव टू लिसन। प्लेजर ट्रेजर मेजर, वेयर टीयर स्टीयर वेयर, प्लांट कैन स्कैन स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी हर्ली बर्ली कर्ली वर्ली। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सभी राइम में है। प्लेजर ट्रेजर मेजर, वेयर टीयर स्टीयर वेयर, प्लांट कैन स्कैन स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी हर्ली बर्ली कर्ली वर्ली।
अब आगे आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक में। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हियर, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जम्बल वर्ड है, यानी कि सेंटेंस के वर्ड्स इधर उधर कर दिए गए हैं, तो हमें उन्हें करेक्ट सेंटेंस बनाना है। और ये याद ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर के वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में जाते हैं। तो रेन्यू नॉटी इज अ गर्ल, आंसर क्या होगा? रेन्यू इज अ नॉटी गर्ल। Untidy room, her always is. Her room is always untidy. Mother, her advises her clean to it. Answer, her mother advises her to clean it. Fourth number, never listens she her mother to. Answer, she never listens to her mother. Fifth number, kind of what child are you are. Answer, what kind of a child you are. Now, next question is, can you tell of some things that go topsy-turvy at home and there is disorder? क्या आप उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो कि टॉपसी टॉवी लैंड की तरह हमारे घर पे भी इधर उधर हो जाती है, डिसऑर्डर में होती है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर दिन का न्यूज़पेपर, बुक्स, शूज़, क्लोथ्स। इसीलिए हमें हमेशा अपना हाउस जो है क्लीन रखना चाहिए। उससे जो है हमें चीज़ें मिल पाएंगी, चीज़ों को सही जगह पे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। तो हमें 5 चीज़ों के बारे में बोलना है जिससे कि हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो बेड शीट्स को हम लोग प्रॉपरली फोल्ड करके रख सकते हैं, बुक्स को है अरेंज करके रख सकते हैं, शू को शू रैक में रख सकते हैं, चेयर्स और सोफाज अरेंज करके रख सकते हैं, स्कूल बैग्स को अपने प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हैं। नाउ लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टॉवी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइंस बिलो। चलिए, तो अब एक टॉपसी टॉवी लैंड का एक सीन इमेजिन करते हैं और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपसी टॉवी लैंड में मान लेते हैं स्कूल का सीन है और टीचर्स जो है डेस्क पे बैठे हैं और स्टूडेंट्स जो है पढ़ा रहे हैं। सभी पीरियड जो है लंच पीरियड है और उनमें से एक पीरियड है स्टडी पीरियड। टीचर्स वर सिटिंग एट डेस्क एंड द स्टूडेंट्स आर टीचिंग देम। ऑल पीरियड्स आर लंच पीरियड एंड वन पीरियड फॉर स्टडी। अब जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टोरीज है, अब वो आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें उन्हें प्रॉपर बॉक्सेस में डालना है। यहाँ इन सभी लाइंस में से चुन के हमें ये दिखाना है कि कौन सा स्टोरी किस लाइन का है। सो पहला है मैजिक काइट। सो इसमें क्या क्या लाइंस जाएंगे? पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम off the ground and took him over the treetops. Puran frightened and excited. Finally, the kite brought him back to the park. Next is, our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. We thought the lion had eaten someone. Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone. Beside the shoe was one of his lion's toys. Thank you.